एक गांव का आदमी ने शहर की लड़की से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद वह अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे अपना ससुराल जाना है। तो माँ मैं चला जाऊँ क्या? माँ बोली चला जा, पर सुन तू ज़्यादा बात मत करना, केवल हाँ ना में जवाब देना। तू दामाद है उस घर का, ज़्यादा बात करेगा तेरी इज्जत कम होगी। कम बोलना और सुन, नीचे मत बैठना, ऊपर बैठना। जी माँ। अब छोरा चला गांव का ठहरा, बिल्कुल शुद्ध गांव का देसी आदमी, और शादी हुई शहर में। शहर से छोरा गांव जाता है तो ससुर जी आए रेलवे स्टेशन दामाद जी को लेने के लिए। दामाद दामाद जी ट्रेन से नीचे उतरे। ससुर जी ने बोला चलो। ससुर जी ने पूछा कुछ और सामान तो नहीं छूटा? तो दामाद जी ने कहा हाँ, क्योंकि मैंने सिखाया था कि बस हाँ और ना का ही जवाब देना। कोई और सामान तो नहीं है आपका? बोला हाँ। बोले ट्रेन में रह गया ना? फिर ससुर जी बोलते हैं तो चलें, सामान पूरा है आपके पास? हाँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? ना। अच्छा चलें? हाँ। बैठिए गाड़ी में। ना। क्यों, आप गाड़ी से नहीं जाएंगे क्या? हाँ। तो बैठिए ना। फिर बड़ा आप गुस्सा आया ससुर को। इसमें कहा क्या हाँ क्यों ना, ये क्या लगा रखा है हाँ ना हाँ ना? क्योंकि माँ ने बोला था ज़्यादा बात मत करना, इज्जत कम होती है, केवल हाँ ना में ही जवाब देना। तो माँ ने बोला हाँ तो हाँ, ना तो ना, हाँ के बाद हाँ, ना के बाद हाँ और हाँ के बाद ना। चला, ससुर जी ने बिठाया गाड़ी में, चलो। अब वह ससुराल जाते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हुए चले जाते हैं तो वो हाँ ना हाँ ना हाँ ना बस। अब जैसे जैसे घर पहुँचे, सामान अमान उतारा, माँ ने कहा नीचे मत बैठना, दामाद जी आए, आओ 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 आओ। सब लोग बहुत खुश, दामाद जी आए हैं। दामाद जी को बुलाया गया। ससुर जी ने सामान रखवाए। दामाद जी ने देखा कि गुरु माँ ने कहा था वहाँ सोफ़ा रखे हुए हैं, वहाँ कुर्सियाँ थी, वहाँ एक अलमारी भी थी। तो माँ ने बोला था सबसे ऊपर बैठना, नीचे नहीं बैठना। दामाद जी ने टेबल थी वहाँ उस पर रखी कुर्सी, चढ़ी उसके ऊपर और अपना अलमारी में जाकर ऊपर बैठे। माँ ने कहा था ना नीचे मत बैठना, अलमारी में बैठे। इसके बाद बिंदास, तब तक साली आई। जीजा जी जीजा जी, जीजा जी कहाँ हैं? देखा जीजा जी तो ऊपर अलमारी के ऊपर बैठे हैं। जीजा जी ने बोला हाँ हाँ। अरे जीजा जी आप वहाँ बैठे? बोलते ना, यहाँ आपने क्यों नहीं बैठा नीचे? हाँ। अच्छा चलो हाथ पैर धो लीजिए, भोजन तैयार है। हाँ। अब दामन जी उतरे, हाथ पांव धो, मुंह धोए, नहाए धोए, तैयार हुए। भोजन में पंगत लगी, सब बैठे हैं। दामन जी भी बैठे। अब क्या है, गांव में न पूड़ी बनती है तो छोटी छोटी, और गांव में पूड़ियाँ बनती है बड़ी बड़ी और शहर में छोटी। अब गांव की बिल्कुल बड़ी पूड़ी, अब यह था गांव का, और शहर की पूड़ी बिल्कुल छोटी। अब पत्नी वहाँ चूल्हे पर भोजन बना रही है और पति को देख रही है। पति ने भी देखा, हाँ भाग्यवान देख रही है। अब पूरी आई तो उसने कहा अरे तू जरा जरा सी पूड़ी। तो उसने पूरी, एक पूरी उठाई और पूड़ी में साग भरी और पूरी पूरी एक बार में खा गया। एक पूड़ी एक बार में।
पत्नी ने इशारे से कहा, एक को एक बार नहीं, एक को दो बार खाओ, क्या खा रहे हो। साली कह रही थी, जिया जी देखो, एक पूड़ी एक बार में खा गए। अब वहाँ उसकी पत्नी को बुरा लगा कि मेरे पति का मजाक उड़ा रहे हैं सब लोग। पत्नी थी बेचारी, उसने फिर इशारा किया। इसको लगा अच्छा कह रही है कि अच्छा दो खा सकते हो क्या। हाँ, हम तो गांव की दो पूड़ी उठाई और एक नीचे साग भरी, ऊपर दूसरी लगाई और पूरी दो पूड़ी में एक बार में ही खा लिया। पत्नी बोली, भगवान दो नहीं, दो को चार करो। और अब उसने चार समझी, उठाई भैया चार पूड़ी और चार को खाना, एक साथ चार पूड़ी मुंह में डालने लगा। साली बड़ी खुश थी। पत्नी बोली, अरे राम राम, चार खा रहे हैं, मैंने बोला कि चार बार खाओ ये दो पूड़ियों को भगवान। पति को लगा अच्छा शायद ये कह रही है कि यहाँ की रस्म होगी कि माथे पर लगाओ, माथे पर लगाना चाहिए। तो उसने चार पूड़ी उठाई, साग लगाई और पहले माथे पर लगाया, फिर एक साथ चारों पूड़ी खा गया। पत्नी बोली, तू पहले ही अच्छे थे यार, एक एक तो कम से कम खा रहे थे, अब तो एक साथ चार खाने लगे। अब ससुर जी देख रहे थे, खा पी लिया इसने। पूर्व पति चले, पति ससुर जी बोले चलो चलते हैं। तो वहाँ पर कोई नदी थी, तो इसने तो अभी तक कभी नदी देखा नहीं था, ये गांव का था। तो इसने ससुर से पूछा, ये नदी किसने खुदवाया है। तब ससुर बोलता है, ये नदी तेरे बाप ने और मैंने दोनों ने इसे खुदाया है। दामाद ने पूछा, ससुर जी ने बोल, आधी तेरे बाप ने और आधी हमने। क्यों, तेरे जैसा बेटा पैदा किया है ना तेरे बाप ने, और आधी हमने जो अपनी बेटी का विवाह तेरे से कर दिया, तो दोनों ने मिलकर खुदाई की है। हंसते रहा हंसते रहा, हंसते हंसते लोटपोट होने लगे भैया जनता। कैसा दामाद है यार ये। बाकी भगवान से प्रार्थना है सभी लोग प्रसन्न रहा करो, भगवान की भक्ति है, हर भक्ति में हर हाल में स्माइल बनी रहे, थोड़ा प्रसन्न रहो। जीवन का सुख हंसने में है, खूब हंसो, खूब हंसो, बेवजह हंसो, पर हाँ दूसरों पर मत हंसना, दूसरों पर कभी मत हंसना। अब हंसो, अपने घर में हंसो, अपने बीवी बच्चों के साथ हंसो, अपने माँ बाप के साथ हंसो, किसी भी बात पर हंसो, हंसो, खूब हंसो। पर दूसरों के लिए या दूसरों के हंसना बिल्कुल गलत है। इस तरह भैया ये लड़के का दामाद जी को देख देख कर सारे लोग हंस हंसते लोटपोट हो रहे हैं। वाह यार, दामाद बहुत अच्छा है। ससुर को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि कैसा पगला दामाद है यार, कैसे शादी कर दिया मैंने इससे। इस तरह से बेचारा सोचता रहा, अब क्या करे, शादी तो कर दिया है, निभाना तो पड़ेगा ही। और अब लड़के को छोड़ दिए और अब लड़का आ गया अपने घर। तो भैया इस तरह ये कहानी है, आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे और नई नई कहानी आपके पास सुनने को मिलती रहेगी। राधे राधे दोस्तों।